कि दिमाग सिर्फ मतलब सोचने की मशीन नहीं है, हाँ बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का ऊर्जा का स्रोत भी है, एक पावर हाउस, हाँ कि दिमाग एक बैटरी की तरह है। हाँ, ये बैटरी वाली बात आप थोड़ा बताएंगे कि स्रोत ये तुलना क्यों इस्तेमाल कर रहा है? जरूर। देखिए, स्रोत ये बैटरी वाली बात शायद इसलिए कहता है क्योंकि जैसे बैटरी है ना, वो लगातार पावर देती है। हाँ। वैसे ही हमारा दिमाग भी हर पल बिना रुके विचार जैसे एक फ्लो में पैदा करता रहता है। एक निरंतर प्रवाह। हाँ, एक निरंतर प्रवाह। ये दिखाता है कि विचार कभी रुकते नहीं। जैसे बैटरी से ऊर्जा निकलती रहती है वैसे ही। अच्छा, तो मतलब विचारों का एक लगातार एनर्जी फ्लो। लेकिन क्या ये ऊर्जा सिर्फ हमारे अंदर ही रहती है या? नहीं, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। इन दस्तावेजों के मुताबिक ये जो विचार ऊर्जा है, ये स्थिर नहीं है। अच्छा। लेखक का तर्क है कि ये विचार तरंगें या कह लें ऊर्जा एक दिमाग से दूसरे तक पहुंच सकती है। पहुंच सकती हैं? कैसे? उन्होंने इसकी तुलना की है एक रेडियो स्टेशन से। रेडियो स्टेशन? हाँ, जैसे स्टेशन अपनी तरंगे भेजता है हम्म। और दूर कहीं कोई अपने रिसीवर पर उसे पकड़ लेता है ना, हाँ हाँ, वैसे ही स्रोत कहता है ये विचार तरंगे भी ट्रैवल कर सकती हैं। रेडियो तरंगों की तरह। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अनजाने में दूसरों के विचार कैच कर लेते हैं या अपने विचार दूसरों तक भेजते हैं? क्या स्रोत ये कहता है? स्रोत इस तरफ इशारा जरूर करता है। मतलब वो इस संभावना पर जोर देता है। हम्म। हालांकि ये प्रक्रिया ठीक ठीक कैसे काम करती है इस पर वो ज्यादा विस्तार से नहीं बताता। पर हाँ, मेन बात यही है कि हमारे विचार शायद सिर्फ हमारे अंदर तक ही सीमित नहीं है। ओह, उनका एक बाहरी प्रभाव भी हो सकता है, जैसे रेडियो सिग्नल फैलते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, और क्या ये सिर्फ विचारों पर ही लागू होता है या हमारी जो भावनाएं हैं उनका भी इसमें कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत के अनुसार भावनाएं भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अच्छा। हर भावना, चाहे वो खुशी हो, दुख, गुस्सा, प्यार, इनको भी एक तरह की ऊर्जा तरंग ही माना गया है। भावनाएं भी ऊर्जा तरंगे? जी। और स्रोत तो यहां तक कहता है कि ये जो भावनात्मक ऊर्जा तरंगे हैं ना, ये शायद विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। शक्तिशाली मतलब किस तरह से शक्तिशाली? इस मायने में कि वो दूसरों पर शायद ज्यादा सीधा असर डाल सकती हैं। सीधा असर? हाँ, स्रोत में उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी बहुत उदास इंसान के पास बैठें तो कभी-कभी हमारी अपनी एनर्जी भी कम लगने लगती है। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। या फिर इसके उलट किसी बहुत खुश, बहुत जोशीले इंसान के साथ हों तो हम भी एकदम चार्ज्ड अप महसूस करते हैं। हाँ, ये भी होता है। तो स्रोत इसे ही भावनाओं के ऊर्जा रूप का सबूत मानता है।